हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे किसी संख्या का वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पाइथागोरस त्रिक क्या है और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्न है, संख्या का वर्ग क्या है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे संख्या 1 का वर्ग इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार संख्या 2 का वर्ग है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। संख्या 3 का वर्ग बराबर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। संख्या 4 का वर्ग बराबर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। संख्या 5 का वर्ग है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। संख्या 6 का वर्ग है 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। संख्या 7 का वर्ग है 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। संख्या 8 का वर्ग है 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। संख्या 9 का वर्ग है 9 इंटू 9 इक्वल टू 9 स्क्वायर इक्वल टू 81। संख्या 10 का वर्ग है 10 इंटू 10 इक्वल टू 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। इसी प्रकार संख्या 11 का वर्ग है 11 इंटू 11 इक्वल टू 11 स्क्वायर इक्वल टू 121। संख्या 12 का वर्ग है 12 इंटू 12 इक्वल टू 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। संख्या 13 का वर्ग है 13 इंटू 13 इक्वल टू 13 स्क्वायर इक्वल टू 169। संख्या 14 का वर्ग है 14 इंटू 14 इक्वल टू 14 स्क्वायर इक्वल टू 196। संख्या 15 का वर्ग है 15 इंटू 15 इक्वल टू 15 स्क्वायर इक्वल टू 225। और संख्या 16 का वर्ग है 16 इंटू 16 इक्वल टू 16 स्क्वायर इक्वल टू 256। संख्या 17 का वर्ग है 17 इंटू 17 इक्वल टू 17 स्क्वायर इक्वल टू 289। संख्या 18 का वर्ग है 18 इंटू 18 इक्वल टू 18 स्क्वायर इक्वल टू 324। संख्या 19 का वर्ग है 19 इंटू 19 इक्वल टू 19 स्क्वायर इक्वल टू 361। संख्या 20 का वर्ग है 20 इंटू 20 इक्वल टू 20 स्क्वायर इक्वल टू 400। इन वर्गों को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि संख्याएं 1, 4, 9, 25 एंड 289 आदि वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अर्थात जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होती है वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और इसी प्रकार जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। एक, सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम संख्या ही होती है, जैसे 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 इत्यादि। 2 नंबर, विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम संख्या ही होती है, जैसे 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 इत्यादि। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, जैसे 60, 1000, 3 लाख इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। 4, इसी प्रकार यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जैसे 400, 1,60,900 इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्या है। 5, जिस संख्या का इकाई अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है, जैसे 491 का स्क्वायर तथा 39 का स्क्वायर का इकाई अंक 1 है। 6, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 1 से 24 के संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पॉइंट नंबर 7, यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर उनके इकाई अंक 1, 4, 7 या 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जैसे 625 इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 13 और इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। अतः इसके इकाई का अंक 4 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है। पॉइंट नंबर 8, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 0, 2, 3, 5, 6 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, जैसे 15,324 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। इसके इकाई का अंक 6 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हेलो बच्चों, हम लोग अब पाइथागोरस ट्रिक को समझेंगे। यहां हम लोग 2 त्रिभुज देख रहे हैं, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। ABC में भुजाएं हैं 6, 8 और 10 और PQR में 3, 4 और 5। हम इनमें देख रहे हैं कि एक समानता है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर पहले त्रिभुज में और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर दूसरे त्रिभुज में। अतः
यहाँ दो समकोण त्रिभुज में से हमें प्रत्येक में 3 प्राकृतिक संख्या ऐसी मिली जिसमें 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। जैसा कि हमने देखा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। अतः ए, बी एवं सी 3 ऐसी संख्याएं जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तब ए, बी और सी का समूह पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां: 1 घटाने की विधि, 2 अभाज्य गुणनखंड विधि, 3 भागफल विधि। तो पहला है घटाने की विधि। 1 से लेकर सभी विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। जैसे 1 + 3 = 4 = 2 स्क्वायर, 1 + 3 + 5 = 9 = 3 स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4 स्क्वायर, जहां n जो है वह विषम संख्याओं की संख्या है। यहां हम लोग प्रश्न है संख्या 49 का वर्गमूल घटाने की विधि से ज्ञात करें। हल यहां पर एक एक करके विषम संख्याओं को घटाया गया है। 49 - 1 = 48, 48 - 3 = 45, 45 - 5 = 40, 40 - 7 = 33, 33 - 9 = 24, 24 - 11 = 13 और 13 - 13 = 0। यहाँ पर 49 से विषम संख्याओं को कुल 7 बार घटाया गया है, अतः 49 का वर्गमूल 7 होगा। 49 स्क्वायर = 7। अभाज्य गुणनखंड विधि। प्रश्न 324 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो बच्चों अब हम लोग 2 नंबर में अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से 324 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ 324 इसे हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया है। तो सबसे पहले देखिए कि हम इसे कौन सी संख्या से भाग कर रहे हैं? 2 से, और 2 से ये 162 बार जा रहा है। तो ये जो इधर जो हम लिखे हैं ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। इधर जो है भाज्य संख्याएं नहीं, अभाज्य संख्याएं, और अंत में जो आ रहा है वो संख्या है जिसे और भाज्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले 2 से किया 162 बार, 2 से किया 81 बार। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 है और 1 वो संख्या है जो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको 3 से भाग कर रहे हैं। 3 से किए तो 27 बार, फिर 3 से किए तो 9 बार, फिर 3 से किए तो 3 बार। अब इन संख्याओं को जिससे हमने अभाज्य गुणनखंड किया उन संख्याओं को यहाँ पर लिखे हैं और उनका जोड़ा लगाया गया है। तो इस प्रकार से 324 का वर्गमूल जब हम लिखते हैं तो इन जोड़ा संख्याओं में से एक एक संख्या को यहाँ पर लिखना होता है। तो हमने यहाँ से 2 लिखा, यहाँ से 3 लिखा और यहाँ से 3 लिखा। तो गुना किए 2 और 3 का गुना किए 6, 6 और 3 गुना किए 18, यानी कि 324 का वर्गमूल जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें निकाले तो पाया गया 18। फिर 2 नंबर में 1764 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए कि 1764 को पहले 2 से भाग किए तो यहाँ 882 बार गया, फिर 2 से किए तो 441। अब चूंकि यहाँ पर 1 है वो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो इसके बाद वाला संख्या 3 से हमने किया तो 147 बार गया, फिर 3 से किया तो 49 बार। अब देख रहे हैं कि 49 जो है 3 से भाग नहीं जाता है, 3 के पहाड़ा में 49 नहीं आता है, इसलिए अब 7 से किए तो 7 बार। तो अब ये संख्या जो है किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, वो अवश्य संख्या है जो किसी संख्या से भाग जाने वाला नहीं है। तो अब जो जिन संख्याओं से हमने भाग किया उसे यहाँ पर लिखते हैं, उसका जोड़ा लगाते हैं। यदि जोड़ा लगाने के बाद कोई संख्या बच जाता है तो हम जान लेंगे कि वो जो है संख्या उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो है सभी संख्या जोड़ा में है, अतः 1764 का वर्ग बराबर 2 गुना 3 गुना 7 हो गया, और 1764 का वर्गमूल हमने पाया 42। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से पाया। अब 3 नंबर में हम लोग देखेंगे भागफल विधि द्वारा किस प्रकार से हम लोग जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसे दीर्घ विभाजन विधि भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग से किस प्रकार से हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब तीसरे नंबर में है भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम लोग 676 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इस संख्या के ऊपर इस प्रकार से बार लगाते हैं, यानी कि दाग लगाते हैं। और दाग लगाने के क्रम में यदि यह संख्या सम है तो 2-2 की संख्या में हमें दाग लगाना है, बार लगाना है। अगर यह विषम संख्या है तो हमें शुरू से बाईं ओर से एक आगे दाग लगाना है और फिर 2 को दाग लगाना है। तो इस प्रकार से हमें जो है संख्या के ऊपर पहले ये दाग या बार लगाना है।
उसके बाद यहाँ चूंकि विषम संख्या है इसलिए यहाँ पर हमने इकाई जो अंक है उसके ऊपर एक दाग लगाया है, फिर अगले दो संख्या के ऊपर एक बार लगाया है। अब हमें वह संख्या खोजना है जिससे उसी संख्या से गुना करने पर इस 6 से छोटी या 6 के बराबर संख्या प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि 2 वह संख्या है जिससे हम गुना कर सकते हैं। तो 2 और 2 गुना करेंगे तो 4 होंगे, तो ये 4 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और जिससे गुना किए उस संख्या को ऊपर लिखेंगे और फिर उस संख्या को यहाँ भी लिखेंगे। और क्या करेंगे, अब इसमें से 6 में से 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ हम 7 और 6 को एक साथ उतारेंगे। अब यहाँ जो है इस 2 और 2 को जोड़ के थोड़ा सा खाली जगह रख के इसे इस प्रकार से लिखेंगे। अब हमें 4 के बाद वह संख्या खोजना है बड़ा से बड़ा संख्या जो इससे पूरा जो है भाग हो जाए, ठीक है, इससे पूरी कट जाए। तो हम देखते हैं कि अगर हम 6 से इसे गुना करते हैं तो ये क्या होता है, तो 6 6 36 और 4 से 24 और 3 27। तो इस प्रकार से ये हो गया और इस 6 को यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे और इसे हम जोड़ देंगे तो 52 और यहां पर जो है ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहां देखिए कि 676 का भाग विधि द्वारा हमने वर्गमूल निकाला 26। यहाँ बच्चों एक बात और देखना है कि यहाँ बार की संख्या जितनी होगी हम वर्गमूल करने के बाद उतनी ही संख्या जो है वर्ग की पाएंगे, ठीक है। हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। बच्चों यहाँ हमने थोड़ा बड़ा संख्या लिया है और इसमें पता करना है कि बिना भाग दिए यह पता करना है कि इसके वर्ग में कितनी संख्या होगी। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितनी संख्या होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 3 3 2 5 इसको जोड़ा लगाएंगे। तो ये जो है विषम संख्या है तो हम यहाँ 1 पर आगे जोड़ा लगाएंगे, फिर 2 पर, फिर 2 पर, ठीक है। अब जो है ये सम संख्या देखिए 2 4 6 8 वो संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको संख्या को लिख देते हैं नीचे। अब जो है हम चूंकि ये सम संख्या है इसलिए हम 2 2 करके जोड़ा लगाएंगे और अब इसमें देखेंगे कि कितनी संख्या है, तो इसमें 3 संख्या है तो उसके वर्ग में भी 3 संख्या होंगे और इसमें कितनी संख्या पाए 1 2 3 4, तो इसके वर्ग में 4 संख्याएं होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं और बिना भाग किए हुए हम उस किसी भी संख्या के जो वर्ग है उसमें कितने मात्रा में संख्या होगी वो हम जान सकते हैं। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।